हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, रेगुलर, इरेगुलर और उसके लॉस पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज, और स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन करेंगे, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर है और कौन कौन से है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन करा था, तो आज हम पढ़ने वाले प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या प्रॉपर्टीज जो कि हमें पढ़नी है प्लेन मिरर की। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, प्लेन मिरर। एग्जाम में और बोर्ड में पूछा जाता है प्लेन मिरर, जिसके हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, टॉपिक लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज बोलना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में। तो दो तीन प्रॉपर्टीज याद भी होनी चाहिए आपको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब प्लेन मिरर है क्या, ये वही मिरर है जिसके सामने आप रेडी होते हो, डेली तैयार होते हो, ठीक है। जिस मिरर के सामने आप तैयार होते हो उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। ड्रेसिंग में लगा होता है सबके, अलमीरा में, ड्रेसिंग में या घर में जो भी है प्लेन मिरर। तो उस प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, आप अपने आप को जब उसमें देखते हो तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस का साइज है, वो बिल्कुल क्या दिखता है, एग्जैक्ट सेम। इसका मतलब जो इमेज है प्लेन मिरर के अंदर जो आपको दिख रही है इमेज, वो और आप जो कि ऑब्जेक्ट हो, दोनों का साइज क्या होता है, बिल्कुल सेम। क्या होता है, बिल्कुल सेम। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे लिखनी है। सेकंड, आप उसमें सीधे दिखते हो, जिसे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपकी वो एक वर्चुअल इमेज है, आप रियल नहीं हो, वो आपकी एक वर्चुअल इमेज है। क्या होता है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आपकी एक वो रियल इमेज नहीं है, वो एक काल्पनिक इमेज है। इरेक्ट मतलब आप उसमें सीधे दिखते हो। ऐसा होता है कि प्लेन मिरर में आप उल्टे दिख रहे हो, नहीं, सीधे दिखते हो। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड होती है लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन, मींस राइट वाला लेफ्ट, जैसे कि अभी ये कैमरा भी है, इसमें मेरा राइट वाला हिस्सा लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन, अब प्लेन मिरर से आप जितना पीछे होते जाओगे, आपकी जो इमेज है मिरर के अंदर उतनी पीछे होती जाती है। इसका मतलब बोला जाता है फार बिहाइंड द इमेज फॉर्मेशन। मतलब मिरर से आप जितना दूर होते जाओगे, आपकी इमेज का फॉर्मेशन भी उतना ही दूर हो जाता है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैंने बोली है, शायद आधों को समझ नहीं आई होगी, तो वन बाय वन लिखते हैं और समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, पहला टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, इमेज formed by plane mirror. Plane mirror is always virtual and erect. Virtual and erect. पहला पॉइंट, image formed by the plane mirror is always virtual and erect. अब आप कभी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज बन रही है उसके अंदर, वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, वो आपकी रियल इमेज नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और आप उसमें सीधे दिखते हो, सीधे मींस इरेक्ट। ये पहली प्रॉपर्टी और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्लेन मिरर का। सेकंड पॉइंट देख लो। सेकंड, साइज ऑफ इमेज is always equal to the size of object। इमेज का साइज ऑलवेज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। इट मींस आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपने देखा होगा आपकी जो इमेज है, आप जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो, ना कि छोटा ना बड़ा, एग्जैक्ट सेम बनता है। इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज और आप जो ऑब्जेक्ट हो, आप खुद ऑब्जेक्ट हो, हम ऑब्जेक्ट है, और हमारी जो उसमें इमेज आ रही है उसको इमेज बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होता है, ऑलवेज इक्वल। ये नहीं होता कि आप उसमें छोटे दिखोगे या बड़े दिखोगे, ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर में एग्जैक्ट इक्वल साइज के ही दिखोगे आप। तो सेकंड पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
क्या, प्लेन मिरर। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, तो पता होना चाहिए। और आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट देख के पूछ लेंगे कौन सी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज नहीं है। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज laterally inverted। अब laterally inverted का मतलब अभी बताया था, चलो अभी देखते दोबारा। laterally inverted मींस राइट वाला पोर्शन लेफ्ट होता है और लेफ्ट वाला राइट। फॉर एग्जांपल मेरे सामने मिरर है, ये जो कि कैमरा है, देखो मेरा जो राइट है उसमें उनका लेफ्ट है, उसमें वो इस डायरेक्शन में खड़े हैं लेफ्ट, तो मींस राइट वाला पोर्शन लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट वाला राइट, इसको बोलते हैं laterally inverted image formation। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। Image formed by the plane mirror is laterally inverted। And last point जो कि पता होना चाहिए, image formed by plane mirror, formed by plane mirror is far behind the mirror, far behind द मिरर। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये भी अभी डिस्कस करा था, तो देखते दोबारा। यहाँ पे लिखा है फार बिहाइंड द मिरर, इट मींस अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर से जैसे ही हम पीछे होते जाएंगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे जाती जाएगी। आप ट्राई भी करके देख लेना, देखा भी होगा। जैसे कि ये स्क्रीन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरे को दिख रहा है हल्का बहुत, तो मैं इससे जितना अपने हाथ को दूर लेके जा रहा हूँ तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन है वो उतना ही दूर जाता जा रहा है। कहने का मतलब है प्लेन मिरर से आप जितना दूर होते जाओगे आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर होती जाएगी, इसी को बोला जाता है फार बिहाइंड द मिरर। तो ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ऑलवेज याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। पहला था क्या, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज ऑलवेज इक्वल होता है। थर्ड था लेटरली इन्वर्टेड, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट। फोर्थ, फार बिहाइंड द मिरर मींस मिरर के उतने ही अंदर जाके इमेज फॉर्मेशन होगी जितना आप दूर होते जाओगे। तो ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है। और साथ के साथ एक छोटा सा नोट याद रखना जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। अब ये फोकस पॉइंट होता है क्या, ये तो हम अभी आज देखेंगे ऑफ प्लेन मिरर। बट 1 नंबर के लिए याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इज इंफिनिटी। तो प्लेन मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। फोकस पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो प्लेन मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है। अब फोकस पॉइंट होता है क्या, वो तो अभी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। तो ये है प्लेन मिरर के बारे में, इतना ही पूछा जाएगा क्लास 10th में, उसकी प्रॉपर्टीज और फोकस पॉइंट क्या होता है। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो स्फेरिकल मिरर है, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन करना है और कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ने हैं, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट आते हैं सॉरी। तो अब जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो अगला टॉपिक है प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, तो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर पढ़ने हमें, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। क्या पढ़ना है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर होते क्या है, दिखते कैसे, ये देख लो। तो पहले एक स्फीयर ले लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं ये बना देता हूँ, सॉरी। स्फेरिकल मिरर, ये 2 स्फीयर, क्या है, 2 स्फीयर मैंने यहाँ पे बनाया। अगर मैं इसका ये वाला पोर्शन को रब कर दूं, चलो पहले रख देते हैं, इसका सेंटर ये हो जाएगा। देखो स्फेरिकल मिरर है, इसका कुछ सेंटर है, ठीक है। इसका सेंटर मान लेते हैं ये रहा। इसका ये वाला पोर्शन को अगर मैं रब कर दूं,
ये जो मिरर फॉर्म होगा ये कहलाता है हमारा कॉनकेव। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। एक स्पेयर है, इसमें आप यहाँ पे सिल्वर कोटिंग कर दो। स्पेरिकल इसलिए बोला जाता है, स्पेयर ही बना रहा है पूरा एक, ठीक है। जो जैसे कि अभी मैंने करा, देखो ये पूरा क्या बना रहा था, एक स्पेयर बना रहा था। डॉट डॉट करके भी करे तो ऐसे पूरा एक स्पेयर ही बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? एक स्पेयर, इसलिए इसे स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कोटिंग कर दी तो आपको फेस इस डायरेक्शन में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये उसका सेंटर है। सेंटर का क्या रोल है ये तो भी बताएंगे, ठीक है। ये क्या है उसका सेंटर, तो ये अभी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या होता है? एक कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है? एक कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें अगर मैं कोटिंग अंदर की तरफ कर दूं तो बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा और इसको बोलेंगे क्या? ये रहा कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है कॉनकेव और वो होता है कॉन्वेक्स। ये जो डॉट लिखा है दोनों का सेंटर है। सेंटर क्या होता है तो अभी हम पढ़ेंगे। तो कॉनकेव कैसा होता है? इस टाइप से, यहाँ पे आपको फेस दिखेगा और पीछे क्या है? सिल्वर कोटिंग। दूसरा कॉन्वेक्स क्या हुआ? कॉन्वेक्स में अंदर सिल्वर कोटिंग हो रही है तो बाहर की तरफ फेस दिखता है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? देख लो, ये एक चम्मच है। अब मार्केट से एक नई चम्मच लेकर आओ ऐसे, तो ये चम्मच होती है कुछ इसी टाइप के, ठीक है। तो ये क्या है? एक चम्मच है। अब इसमें जो ये वाला सरफेस है, कभी भी मार्केट से एक नई चम्मच स्पून लेकर आओगे, उसमें दो सरफेस होता है चम्मच का। एक ये वाला पोर्शन जो ये अंदर वाला है। अगर इसमें अपना फेस देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कभी फेस छोटा दिख रहा है, कभी बड़ा दिख रहा है, कभी उल्टा दिखेगा तो कभी उल्टा ही दिखेगा। ज्यादातर आपको छोटा बड़ा, कभी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? जो ये चम्मच का ये वाला सरफेस है ये बिहेव करता है कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस, या बोल सकते हो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जो चम्मच का ये वाला सरफेस होता है कॉनकेव सरफेस होता है। यहीं से कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट आया। अगर आप चम्मच को इस शेप की किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट को जब देखा गया तो पास लिया गया, दूर करा गया, तो क्या ऑब्जर्व करा? कहीं इमेज बड़ी बन रही है, कहीं इमेज छोटी बन रही है। इतने सारे केसेस आखिर पॉसिबल कैसे हैं? इस सरफेस का नाम दिया गया कॉनकेव सरफेस और सेम यही सरफेस है देखो, और इस मिरर को बोल दिया गया कॉनकेव मिरर। अब इसके बाहर वाला सरफेस उस पे देखोगे तो आपकी इमेज बड़ी छोटी सी बनेगी, बहुत छोटी सी। बड़ी छोटी नहीं मींस बहुत छोटी सी। नीचे वाले सरफेस की तरफ अगर आप देखोगे न्यू चम्मच के, न्यू स्पून के, तो आपका जो फेस है वो बहुत छोटा दिखेगा बट सीधा दिखेगा। इस बार क्या दिखेगा? सीधा। और उस सरफेस को बोला गया कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस जो कि आगे जाके कॉन्वेक्स मिरर कहलाया। क्या कहलाया? कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर है। अब अगर आप मार्केट से कभी भी एक चम्मच लाते हो तो ये वाला जो सरफेस पे अपना फेस देखोगे तो आप उल्टा दिखोगे ज्यादातर, कभी बड़ा दिख रहे होगे कभी छोटा, बट उल्टा दिख रहे होगे ज्यादातर। और इस सरफेस को देखोगे तो यहाँ पे अपना फेस देखोगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? सीधा तो दिख रहे होगे पर छोटा। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है क्यों? तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के मिरर्स को डिफाइन कराया गया जो कि ओवरऑल स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। उसके दो टाइप है, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। तो ये होता है कॉनकेव की पहचान और ये होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो कि पीछे की तरफ आपको सिल्वर कोटिंग है, ये डैश डैश का मतलब सिल्वर कोटिंग, और यहाँ पे सिल्वर कोटिंग। इसमें फेस आपको यहाँ पे दिखेगा और इसमें फेस इस डायरेक्शन में दिखेगा। चम्मच है आपके पास तो ये वाला सरफेस कॉनकेव और ये वाला कॉन्वेक्स। ये रहा। तो अब क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ये तो हमने सिर्फ नाम लिखे, ये इनके सेंटर है। सेंटर का मतलब वो एक स्फीयर से मिलके बने हैं, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर। अब इनके ये जो पॉइंट्स वगैरह, जैसे कि मैंने एक पॉइंट लगाया था सेंटर, इन सबको क्या बोला जाता है? तो बेसिक आज के लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, इनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये इमेज कैसे बना रहे हैं, उनके रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, रे डायग्राम क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर रे डायग्राम रूल्स के साथ। तो आज देखने वाले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कि पॉइंट्स वगैरह है, जैसे कि एक सेंटर देखा था, इस सेंटर को क्या बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें इनके पास देखते हैं वन बाय वन। तो इसको नोट करना। तो चम्मच का जो ये अंदर वाला सरफेस कॉनकेव और बाहर वाला कॉन्वेक्स। तो आज के बाद कभी भी मार्केट से न्यू स्पून खरीद के लाते हो तो आप उसमें दोनों तरफ देखना, आपको अलग अलग रिजल्ट्स दिखेंगे। कहीं पे फेस बड़ा, कहीं पे सीधा, कहीं पे उल्टा, कहीं पे छोटा,
ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आंसर यहाँ पर आएगा। आज नहीं आएगा, आज तो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दिख जाएगा, तो इसका नोट करना। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स को प्रॉपर बनाते हैं और देखते हैं इन पॉइंट्स का मतलब क्या क्या है। तो नेक्स्ट आ रहा है, चलो एक तरफ लिखते हैं कॉनकेव मिरर और एक तरफ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के हो गए, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तरफ क्या है कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स। तो ये था कॉनकेव मिरर, चलो ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये था कॉनकेव, छोटा सा बना लेते हैं मिरर कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर, इसका एक सेंटर होता है, तो ये रहा वो सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है सी। क्या बोला जाता है, सी। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर को क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। जो पीछे भी हमने सेंटर देखा था ना सी, तो सी बोलते हैं। अब सी है क्या, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा जाए, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी लिखते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता है। एक एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो तीन टॉपिक और आएंगे, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एंड सो ऑन। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ये उस होलो स्फीयर का सेंटर है। कौन सा होलो स्फीयर, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक होलो स्फीयर अंदर से खाली। ठीक है, इस टाइप से होलो स्फीयर था, इसका सेंटर है। तो ये तो बोलेंगे इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। ये इसकी डेफिनेशन होती है। कोई पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। अगर बात करें कॉन्वेक्स के लिए, तो इसका सेंटर ही है, ये भी सी कहलाता है। तो डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, डेफिनेशन सेम चलेगी। इसका सी लेफ्ट में, उसका सी राइट में। ये लेफ्ट राइट क्या है, ये साइन कन्वेंशन, ये भी पढ़ेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, जहाँ पे कोटिंग हो रखी है। और व्हाट इज सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन पूछा जाए तो इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। नेक्स्ट आता है पोल, इसको लिखते हैं पी से। ये होता है पोल, सेंटर के सामने ये पोल पी। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे एक लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हैंग हो गया क्या, सॉरी। अब क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है देखो। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है, ये होती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको एक्स डैश से लिखा जाता है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स डैश। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, वो देख लेना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको लिखा जाता है एक्स डैश। अब प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, ये देखो कोई लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा है नहीं, बस हम ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं। तो आप लिख लो इट इज अ इमेजिनरी लाइन या फिर इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इमेजिनरी भी लिखा मिलता है कुछ बुकों में स्ट्रेट लाइन करके भी। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन या इमेजिनरी लाइन लिख सकते हो, दोनों वर्ड बोल दिया मैंने। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड P, शॉर्ट में लिख देते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P।
तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ स्ट्रेट और इमेजिनरी लाइन, दोनों ही लिख लो तो और भी सही है। इट इज अ स्ट्रेट और इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल। तो कोई पूछे डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको ऐसे डिफाइन करना है। तो ये 3 पॉइंट थे, अभी और भी आ रहे हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश। तो ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब आ रहा है एम एन, अब आ रहा है एम एन, जिसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर इसको लिखा जाता है एम एन, ये होता है अपर्चर एम एन। इसमें भी देख लो एम एन। व्हाट इज अपर्चर? इट इज द डायमीटर ऑफ, इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस of mirror, of mirror। तो क्या बोला जाता है इसे? इट इज अ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। डायमीटर का मतलब देखो ये पॉइंट, यहां से लेके यहां तक जितना भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अपर्चर बोला जाता है। कुछ बुकों में ऐसा लिखा होता है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या लिखा जाता है इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, इट इज अ डायमीटर ऑफ अ मिरर। ठीक है, तो ये जो एम से एन, ये जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें भी यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है? अपर्चर। तो अगर आप स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। रे डायग्राम बनाने से पहले ये सारे पॉइंट्स का मतलब पता होना चाहिए और कौन सा पॉइंट को क्या बोलते हैं। अगला देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट अगला आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है आर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? देखो सी तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सी तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, पोल तक का या मिरर बोल लो, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होगा हमारा यहां से लेकर यहां तक का। कहने का मतलब क्या है? पीछे हो, ये एक होलो स्फीयर है, इसका सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है? डिस्टेंस, रेडियस। और इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस हुई तो इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी ये ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आ जाओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। इट इज रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है बेसिक जो कि पता होना चाहिए। आज के बाद कभी भी स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। क्या? एक्स एक्स डैश क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम एन क्या है? अपर्चर जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस या डायमीटर। पी क्या है? सेंटर ऑफ मिरर जिसको पोल बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स सब में पता होना चाहिए। और ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, कोई एक दो आ जाती है 1 मार्क्स में। इनको छोड़ के 2 पॉइंट और है, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए अगर आप स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हो। तो अब हम देखेंगे फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ क्या होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। इन सबको छोड़ के 2 पॉइंट और है, एफ, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। नोट करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ रहे हम क्या? फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है फोकस पॉइंट। देखो प्रिंसिपल फोकस, एंड फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस बोलो और फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकस पॉइंट बोलो, फोकल लेंथ, या फिर चलो पॉइंट और लेंथ दोनों ले लेते हैं।
एक कॉनकेव के लिए और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अब देखते हैं वन बाय वन। कॉनकेव मिरर पहले, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये सिल्वर कोटिंग है इसके पीछे। ये एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, अभी अभी पढ़ा है। एन क्या होता है? अपर्चर। पी इज पोल। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम पढ़ के आ रहे हैं। अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होता है क्या है, सही से देखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके केसेस, इमेज फॉर्मेशन और कुछ केस पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देख लो, अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर कोई भी पैरेलल रे आती है, कोई भी पैरेलल रे, डॉट डॉट का मतलब है वो इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से, हमें नहीं पता कहां से आ रही है। अगर कोई भी पैरेलल रे किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर आ रही है, तो सारी रेज एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाती है। वो सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट करती है, मिल जाती है। याद रखना, अगर कॉनकेव मिरर है, प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो, उसके ऊपर पैरेलल रे अगर मार रहे हो तो सारी पैरेलल रे एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी, मिल जाएगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट। उसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एफ। एरोस का ध्यान रखना, पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल आएगी जितनी भी रे, जरूर नहीं है दो और भी सब आएगी, तो सब एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट। अब देखो, कॉनकेव मिरर के ऊपर जो भी रेज आ रही है वो सबको एक पॉइंट पे मीट कर दे रही है, मिला दे रही है। कोई भी पैरेलल रेज आ रही है तो मिलाना मतलब होता है कन्वर्ज करना, मिलाना मतलब होता है कन्वर्ज करना। इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे एक चीज और पता चल गया, एक पॉइंट और आ गया हमारे लिए कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं, तो कॉनकेव मिरर देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एम एन अपर्चर, हर बार लिखोगे ताकि याद हो जाए। पी मतलब पोल, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या हो गया? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ होता है, पूरा एग्जैक्ट हाफ। ठीक है, एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या, देख लो, अभी वो भी बताएंगे। सी से पोल तक का डिस्टेंस यहां तक का होता है, ये तो होता है, अभी हम पीछे बढ़ के आए आर, और एफ से यहां तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल एफ। ठीक है, ये फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है स्मॉल एफ को? फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस कैपिटल एफ से पी के बीच के डिस्टेंस फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट इसमें है तो कॉन्वेक्स में भी होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि आपको दिख जाए। ये रहा एफ, क्लियर। तो एफ, कैपिटल एफ होता है फोकस पॉइंट, जहां पे पैरेलल रे आके मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल बोल लो, वहां तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ, फोकस लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट ये पॉइंट होता है, और यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं, और यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्या? आर। आर और एफ का रिलेशन की बात करें तो नोट करके लिख लेते हैं। तो आर और एफ का जो रिलेशन होता है, देखो, इसको आर बोलते हैं, इसको एफ। पूरे सी तक का डिस्टेंस आर, एफ तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ। तो आर इज इक्वल टू होता है 2f, या फिर सिंपली बोला जाए एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, आर बाय 2। अगर ये आर 20 है तो एफ 10, आर 30 है तो एफ 15, आधा होता है उसका, आर का आधा होता है स्मॉल एफ। ठीक है, ऑलवेज याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला जो आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, एम और एन अपर्चर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी पोल। क्या होता है पी? पोल। इसको कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, नीचे फिर बनाना है।
आ जाओ। सिमिलरली अगर पैरेलल रे इसमें आई है, जैसे पैरेलल रे इसमें आई थी तो वो टकरा के एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे मिलना। अब क्या ऐसा इसमें भी होता है? तो इसमें नहीं होता ऐसा। अगर इसमें पैरेलल रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहीं से, कहां से आ रही है हमें नहीं पता, बहुत दूर से, इसलिए डॉट डॉट लिखा है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका यहाँ पर है, लाइट अंदर तो घुसेगी नहीं मिरर के, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हाँ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी, बट हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो देखो ये रिफ्लेक्ट करेगी, मान लो ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, बट अगर मैं ऑब्जर्व करता तो ये कहां पे मिलती, तो इस पॉइंट को आप मिला लो ऐसे डॉट डॉट करके, इस पॉइंट को भी ऐसे डॉट डॉट करके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं वही पॉइंट होता हमारा फोकस पॉइंट, वो कैपिटल एफ लिखते हैं। तो फोकस पॉइंट इसका कहां पे आ गया, यहाँ पर। और फोकस पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ होता है। क्या होता है? स्मॉल एफ। क्या होता है? स्मॉल एफ। तो फोकस पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ, और फोकस पॉइंट सी से पोल तक का डिस्टेंस आर होता है। तो याद रखना, अभी लाइट को फैला रहा है, डाइवर्स कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला जाएगा इसको? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। तो याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव को बोला जाता है और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स को। इस टॉपिक पे अब मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं कि ये रे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ये सारी चीजें केसेस नेक्स्ट क्लास में सीखना है। अभी तो सिर्फ हमने क्या सीखा था, यार फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ क्या होता है। ये स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे भी सेम, जो r इजकल टू होता है वो 2f और f इजकल टू r/2। तो फाइनली ये तो पता चल गया, x डैश क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, c सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल F फोकस पॉइंट, p पोल, mn अपर्चर, r रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल f फोकल लेंथ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पैरेलल रे आएगी तो एक पॉइंट में मीट कर जाएगी, जिसको बोलेंगे कन्वर्ज होना, मिलना, कन्वर्जिंग मिरर, और वो पैरेलल रे को फैला देती है, जिसे बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्ज होना, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट कर गई थी, अगर मैं तब भी ऑब्जर्व करूं कि कहां पे मिलती है, कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब है, मेरे पास ये टॉर्च है, मैं इस पे एक रे स्ट्राइक करा रहा हूं, मार रहा हूं, रे यहाँ पे टकरा के यहाँ पे निकल जाएगी, बट तब भी मैं ऑब्जर्व करूं कि ये कहां पे जाएगी, पीछे में पड़ोसी घर में, तो आप बता दोगे अंदाजे से लगभग हाथ पे जाएगी। तो वो जिसे बोलते हैं ना वर्चुअल, वर्चुअल को डॉट डॉट से लिखा जाता है। ये अंदर गई नहीं है, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व। इस टाइप के रे डायग्राम सारे केसेस जो कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। लेक्चर था क्या? पहले हमने देखा आपकी प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज थी, फिर प्लेन मिरर का जो फोकस पॉइंट, याद रखना ये वही फोकस पॉइंट है जैसे अभी हमने मिरर का देखा था एफ, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर का फोकस पॉइंट इन्फिनिटी होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो फाइनली हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट, पी पोल, एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। सिमिलरली उसमें भी तो कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन और केसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के। हम नेक्स्ट वीडियो जो कवर करेंगे वो करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन करते कैसे, फिर प्रॉपर एक एक चीज यूज होगी, हर चीज कि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, सीधा, वर्चुअल, डायरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, सब कुछ देखने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसको नोट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में।